हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो ये न्यूज़ है जो हाल ही में अभी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 हुई है, जो कि भारत के तेलंगाना स्टेट में इसको आयोजित किया गया था और उसका अभी फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और थाईलैंड की ओपल सुचाता ने इतिहास रचा है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब अपने नाम किया है। मिस वर्ल्ड जो कॉन्टेस्टेंट है, वहाँ की जो सब कॉन्टिनेंट है, नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया था। और भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता इनको मतलब भारत का जो थी प्रदर्शित कर रही थी, और वो राजस्थान के कोटा से बिलोंग करती हैं। और जो विनर रही हैं वो थाईलैंड की ओपल सुचाता हैं, और थाईलैंड में पहली बार ये जो मतलब मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। सुचाता चुंगसरी थाईलैंड को 31 मई 2025 को हैदराबाद तेलंगाना भारत में हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया है। तो आप ये उनकी पिक्चर देख सकते हैं। उन्हें पिछली विजेता क्रिस्टीना पिज़कोवा यानी कि चेक गणराज्य की जो क्रिस्टीना थी, उन्होंने ताज पहनाया। यह थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड जीत थी। इस आयोजन में 108 देशों के प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था, जिसे मिस वर्ल्ड 2016 स्टेफनी डेल वेले और सचिन कुंभार ने होस्ट किया था, जिसमें जैकलिन फर्नांडीज और इरशान खान खट्टर जैसे बॉलीवुड सितारों ने भी परफॉर्म किया था। तो इसमें 4 फाइनलिस्ट कौन कौन से थे? सबसे तो पहले तो विजेता थी सुचाता चुंगसरी थाईलैंड की, और फर्स्ट रनर अप की बात करें हस्टेट डेरेजे एडमासू जो कि इथियोपिया की है, और दूसरे सेकंड रनर अप माजा कलजदा पोलैंड की, और थर्ड रनर अप ओरेली जोआचिम मार्टिनिक थी। तो आप थाईलैंड की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर म्यांमार के साथ ही थाईलैंड है, इधर भारत आता है, भारत के साथ म्यांमार के साथ ये थाईलैंड है। तो यहाँ की विनर रही हैं इस बार। मिस वर्ल्ड के इतिहास की अगर हम बात करें तो ये शुरुआत 1951 में होती है, जो कि यूके से शुरू हुआ था, और इसे एरिक मॉर्लैंड ने शुरू किया था, जो कि एक ब्रिटिश विज्ञापन दाता थे। पहली बार यह आयोजन लंदन में लिसियम बॉलरूम में हुआ था। पहली विजेता इसकी देखें तो 1951 में स्वीडन की किकी हॉकनसन पहली मिस वर्ल्ड बनी थी, और उस समय प्रतियोगिता को फेस्टिवल बिकनी कॉन्टेस्टेंट के रूप में प्रचारित किया जाता था, लेकिन बाद में फिर इसे मिस वर्ल्ड का नाम दिया गया। शुरुआत में यह आयोजन 1951 के फेस्टिवल ऑफ ब्रिटेन के हिस्से के रूप में शुरू हुआ था, मतलब एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता था, लेकिन इसकी लोकप्रियता के कारण इसे नियमित वार्षिक आयोजन बनाया गया था। अब इसको हर साल किया जाता है। विकास और वैश्विक प्रसार कैसे हुआ इसका? 1950 से 60 के दशक में शुरुआती वर्षों में मिस वर्ल्ड मुख्य रूप से यूरोप केंद्रित थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें एशिया, अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों की प्रतिभागी शामिल होती गई। 1960 के दशक में कुछ बदलाव आए। प्रतियोगियों ने अपनी छवि को और ज़्यादा प्रशिक्षित किया था, जिसमें सौंदर्य के साथ साथ बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व और सामाजिक योगदान पर जोर दिया गया। लेकिन इससे पहले जब स्टार्टिंग में ये हुआ था तब सिर्फ सौंदर्य पर ही जोर दिया जाता था। 1970 के दशक में विवाद होता है, फिर इसमें मिस वर्ल्ड को कई बार नारीवादी आंदोलनों की आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग इसे महिलाओं के शारीरिक सौंदर्य पर आधारित मानते थे, और इसके जवाब में आयोजकों ने प्रतियोगिता के दायरे को बढ़ाया और सामाजिक कार्यों को भी इसमें शामिल किया गया था। अब देखिए ब्यूटी विद द पर्पस। 1970 के बाद मिस वर्ल्ड ने अपने मिशन को ब्यूटी विद द पर्पस इस उद्देश्य इस रूप में परिभाषित किया। प्रतियोगी अब केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कार्य, चैरिटी, वैश्विक मुद्दे पर अपने योगदान के लिए भी जानी जाने लगी है। चैरिटी कार्य इसमें क्या थे? मिस वर्ल्ड संगठन ने विश्व भर में कई चैरिटी पहलों को समर्थन दिया था, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन। भारत का योगदान क्या रहा है मिस वर्ल्ड में? भारत ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। भारतीय विजेता की सूची अगर हम देखें, 1966 में रीता फारिया पहली भारतीय मिस वर्ल्ड बनी थी। 94 में ऐश्वर्या राय जो कि अभी एक्ट्रेस भी हैं, और 97 में डायना हेडन, 99 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, ये भी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। 2017 में मानुषी छिल्लर। भारत ने कुल 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, जो इसे इस प्रतियोगिता में सबसे सफल देशों में से एक बनाता है। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। 1966, 94 ऐश्वर्या राय, 97 2000 में, और 2004 2022।
आई थिंक यहाँ पर ना ईयर मिस मैच हो चुके हैं, तो उसी के लिए आप एक बार चेक कर लेना फिर से। आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो वैश्विक प्रभाव इसका क्या है। आज मिस वर्ल्ड में 100 से अधिक देशों की प्रतियोगी हिस्सा लेती हैं। यह आयोजन अब सौंदर्य, प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और सामाजिक प्रभाव का मिश्रण है। मतलब अभी इसमें ब्यूटी देखी जाती है और इंटेलिजेंस देखा जाता है, और जो उसके सोशल जो भी चैरिटी के काम थे उनको भी देखा जाता है। 2023 की विजेता चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिज़कोवा 2023 की मिस वर्ल्ड है। यह आयोजन भारत के मुंबई में 2 मार्च 2024 में हुआ था। मतलब 2023 में भी भारत ने होस्ट किया था इसको, और अभी 2025 में भी भारत के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें थाईलैंड की जो वहाँ की जो सुचाता है, ओपल सुचाता, वहाँ वह विनर रही हैं। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स को अक्सर एक दूसरे की तुलना की जाती है, लेकिन मिस वर्ल्ड का फोकस सामाजिक कार्य पर ज़्यादा होता है। प्रतियोगिता में स्विम सूट राउंड को 2015 में हटा दिया गया था, ताकि सौंदर्य के पारंपरिक मानकों को हटकर व्यक्तित्व और सामाजिक योगदान पर ध्यान दिया जाए। ये आयोजन अब टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे विश्व भर में प्रसारित किया जाता है। यहाँ पर फिर से देख सकते हैं, यह है ओपल सुजाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में थाईलैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया था, और 31 मई को इन्हें आयोजित ग्रैंड फिनाले में इन्होंने खिताब जीता। मिस वर्ल्ड का ताज जीतने वाली पहली थाई महिला बनी हैं। प्रदर्शन के प्रमुख पहलू क्या क्या रहे थे? खूबसूरती और आत्मविश्वास चेक किया गया था। ओपल ने अपनी खूबसूरती, मंच पर प्रभावशाली उपस्थिति और आत्मविश्वास से जजों को, दर्शकों को प्रभावित किया था। उनकी स्टाइलिश और सांस्कृतिक परिधानों ने भी ध्यान आकर्षित किया था। उदाहरण के लिए उन्होंने ओपल फॉर हर पहल से प्रेरित एक गाउन पहना था, जो ओपल रत्न से प्रेरित था और महिलाओं की आंतरिक शक्ति व स्वास्थ्य जागरूकता को दर्शाता था। यह गाउन सफेद चमचमाते कपड़े, नाजुक फूलों की कढ़ाई और स्वारोव्स्की क्रिस्टल से सजा हुआ था। उनकी फैशन पसंद जैसे कि ऑफ शोल्डर फिश कट गाउन, अनारकली सूट और हाई सिल्ट ड्रेस ने उनके स्टाइलिश व्यक्तित्व को और ज़्यादा निखारा था। तो ये उनकी ड्रेसेस की बात हो रही है। सामाजिक कार्य में इनका क्या प्रदर्शन रहा है? ओपल ने अपनी सामाजिक पहल ओपल फॉर हर के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य, खासकर स्तन कैंसर जागरूकता और शुरुआती जांच पर जोर दिया था। यह अभियान उनके व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरित था, जब 16 साल की उम्र में उन्होंने स्तन में गांठ के लिए सर्जरी करानी पड़ी थी। तो उनकी सर्जरी हुई थी और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा अभियान चलाया था। इस पहल ने मिस वर्ल्ड के ब्यूटी विद द पर्पस मिशन के साथ गहरा तालमेल दिखाया और जजों को प्रभावित किया। उनकी इस पहल ने वैश्विक स्तर पर पहचान प्राप्त की, जिससे उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में भी देखा जाता है। प्रतिभा और बुद्धिमत्ता उनकी कैसी थी? ओपल ने विभिन्न राउंड्स में अपनी बुद्धिमत्ता और संचार कौशल का प्रदर्शन किया। थाई, अंग्रेजी, चीनी भाषाओं में वे पारंगत थी, जिसने उन्हें जजों के साथ प्रभावी संवाद करने में मदद की थी। उनकी अनोखी प्रतिभा में उकुलेले को उल्टा बजाना शामिल था, जिसने टैलेंट राउंड में उनकी विशेषता को उजागर किया था। इंटरव्यू राउंड में उनके जवाबों ने उनकी गहरी सामाजिक सोच और वैश्विक मुद्दों पर जागरूकता को दर्शाया और मिस वर्ल्ड के मानदंडों के अनुरूप था। रैंप वॉक और सांस्कृतिक प्रदर्शन कैसा था? ओपल ने रैंप वॉक और सांस्कृतिक प्रदर्शनों में अपनी शालीनता और आत्मविश्वास से सभी का ध्यान खींचा। उनके परिधानों में भारतीय और थाई संस्कृति का मिश्रण देखने को मिला, जैसे कि रेड एम्ब्रॉयडरी लहंगा और ब्लैक वाइट टक्सीडो स्टाइल ड्रेस। उनकी प्रस्तुति ने थाईलैंड की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया था। टॉप 4 और फिनाले में क्या हुआ था? ओपल ने 108 देशों की प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए टॉप 4 में जगह बनाई, जिसमें मार्टिनिक की ऑरेली, जो कि इथियोपिया की होसेट डेरेज और पोलैंड की माजा कल्जदा भी शामिल थी। फिनाले में उनके जवाबों और समग्र प्रदर्शन ने उन्हें विजेता बनाया था। जीत के बाद उन्होंने कहा, मेरे देशवासी मेरे पिछले 72 सालों से इस खिताब का इंतज़ार कर रहे थे। जिस पल मुझे ताज पहनाया गया, मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार, मेरे लोग और मेरी टीम थी। तो ये उनका बयान था। अब देखिए सुजाता कौन है? ये पहले हमने उनके प्रदर्शन के बारे में देखा। अब देखिए, इनका जन्म 20 मार्च 2003 को थाईलैंड के फुकेट में एक हॉस्पिटैलिटी व्यवसायी परिवार में हुआ था। उन्होंने ट्रियाम उद्यम सुक्सा स्कूल में पढ़ाई की, जहां पर उन्होंने चाइनीज़ की स्टडी की, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों पर ध्यान दिया था। वर्तमान में
थॉमस यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई कर रही हैं। प्रेजेंट्री अनुभव उनका क्या है और प्रेजेंट्री ओपल ने 2021 में पेजेंट्री में कदम रखा था। उन्होंने मिस यूनिवर्स थाईलैंड 2024 में भाग लिया और 3rd रनर अप रही थी। इसके बाद उन्होंने मिस वर्ल्ड थाईलैंड 2025 का खिताब जीता, जिसने उन्हें मिस वर्ल्ड 2025 के लिए क्वालिफाई किया है। पुरस्कार और उपलब्धियां क्या थी? ओपल को 3 करोड़ रुपए की कीमत वाला ताज पहनाया गया, जिसमें 1770 हीरे और 18 कैरेट वाइट गोल्ड के साथ नीलम जड़े हुए थे। उन्हें 8.5 करोड़ रुपए तक की प्राइज मनी और 1 साल के लिए वैश्विक टूर का अवसर मिला, जिसमें सामाजिक अभियान, फैशन इवेंट्स और ब्रांड प्रचार भी शामिल है। उनकी जीत ने थाईलैंड के लिए ऐतिहासिक क्षण रचा है, क्योंकि ये पहली बार था जब थाईलैंड ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। प्रभाव और प्रतिक्रिया क्या थी? ओपल की जीत ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है। कई पोस्ट में उनकी खूबसूरती, आत्मविश्वास, सामाजिक योगदान की तारीफ की गई है। उनकी जो भावुक स्पीच थी थाईलैंड के लिए कि पहली जीत ने उनके देशवासियों को गर्व की भावना जगाई। उन्होंने कहा कि वे इस ताज को थाईलैंड ले जाकर अपने लोगों के साथ उत्सव मनाना चाहती हैं। इसके बाद जो भारत को प्रदर्शित कर रही थी नंदिनी गुप्ता, उन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और अपने प्रदर्शन में काफ़ी प्रभावित भी किया था। इन्हें प्रारंभिक दौर में सफलता मिली थी। नंदिनी ने प्रतियोगिता के प्रारंभिक चरणों में शानदार प्रदर्शन किया। टॉप मॉडल चैलेंज में एशिया और ओशेनिया क्षेत्र की विजेता बनी, जिसके कारण उन्हें क्वार्टर फाइनल में सीधे प्रवेश मिला था। नंदिनी टैलेंट प्रतियोगिता में 24 फाइनलिस्ट में शामिल थी, जो कि उनके बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है, जबकि उनके टैलेंट प्रदर्शन का विशिष्ट विवरण सार्वजनिक रूप से ज़्यादा उजागर नहीं हुआ है। टॉप 20 तक का सफर उनका कैसा था? नंदिनी ने अपनी बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण के दम पर टॉप 20 में जगह बनाई। उनकी प्रस्तुति और जवाबों ने जजों, दर्शकों का ध्यान खींचा था। मिस वर्ल्ड के ब्यूटी विद द पर्पस मिशन के तहत नंदिनी ने सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार, योगदान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी परियोजनाएं, जो कि संभावित शिक्षा, महिला सशक्तिकरण या समुदाय के विकास से संबंधित थी, ने उन्हें उनके व्यक्तित्व को और ज़्यादा मजबूत किया था। तो ये आप यहाँ पर उनकी पिक्चर देख सकते हैं। ये राजस्थान के कोटा जिले की रहने वाली हैं। अंतिम चरण में हालांकि नंदिनी टॉप 8 में जगह नहीं बना सकी, लेकिन उनकी यात्रा ने भारत का गौरव बढ़ा दिया था और यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात होती है। उनकी शालीनता, आत्मविश्वास, मंच पर प्रभावशाली उपस्थिति की सराहना की गई। मिस वर्ल्ड इंडिया 2023 में विजेता रही थी और जिनके बाद उन्हें मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। ये कोटा की रहने वाली हैं और सामाजिक कार्य में रुचि के लिए पहले भी अपनी पहचान इन्होंने हासिल की है और उनकी तैयारी में मंच प्रस्तुति, संचार कौशल, वैश्विक मुद्दे पर जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया गया था। इस आयोजन की अगर हम बात करें तो आयोजन कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, तेलंगाना, भारत में। हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर है वहाँ पर। 31 मई 2025 को इसका फाइनलिस्ट मतलब ग्रैंड फिनाले हुआ था और 108 देश इसमें प्रतियोगी थे। विजेता ओपल सुचाता चुवांगसरी, जो कि थाईलैंड की और मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी थी, मतलब थाईलैंड की पहली महिला थी। भारत की प्रतिनिधि नंदिनी गुप्ता कर रही थी, जो कि टॉप 20 तक पहुंची थी और टॉप मॉडल चैलेंज में एशिया ओशेनिया क्षेत्र की विजेता रही हैं। प्रमुख थीम क्या? इस आयोजन का ब्यूटी विद द पर्पस, जो कि सामाजिक कार्य और वैश्विक मुद्दों पर जागरूकता पर केंद्रित था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पोस्टर। मिस वर्ल्ड जब शुरू हुआ था तो आप इसका एडिशन याद रखते हैं, 72nd एडिशन है ये। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये है एग्जीबिशन सेंटर, यहाँ पर ये प्रतियोगिता कराई गई थी। प्रारंभिक दौर की अगर हम बात करें, टॉप मॉडल चैलेंज क्या हुआ था? इसमें नंदिनी गुप्ता ने एशिया ओशेनिया क्षेत्र जीता था, जबकि अन्य क्षेत्रों की विजेता भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। टैलेंट राउंड, प्रतियोगियों ने अपनी प्रतिभा जिसमें नृत्य, संगीत, कला प्रदर्शित की और ओपल ने उकुलेलू का उल्टा बजाकर ध्यान खींचा था। ब्यूटी विद द पर्पस, प्रतियोगियों ने अपनी सामाजिक पहलों को प्रस्तुत किया। ओपल फॉर हर पहल, जिसमें स्तन कैंसर जागरूकता ने विशेष प्रभाव छोड़ा था। तो फाइनल राउंड में क्या हुआ? टॉप 20, टॉप 8 और टॉप 4 प्रतियोगियों को सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और सामाजिक योगदान के आधार पर चुना गया था। इंटरव्यू राउंड होता है। अंतिम प्रश्न उत्तर सत्र में ओपल ने अपनी स्पष्टता और वैश्विक दृष्टिकोण से जजों को इन्फ्लुएंस किया था। ताज की अगर हम बात करें तो विजेता को 3 करोड़ रुपए की कीमत वाला ताज पहनाया गया। ये आप देख सकते हैं, ऐसा दिखता है और जिसमें 1770 हीरे जड़े हुए हैं और 18 कैरेट वाइट गोल्ड और नीलम जड़े हुए थे।
तो इस आयोजन की विशेषताएं क्या रही हैं? सांस्कृतिक प्रदर्शन किए गए थे। इसमें आयोजन में भारतीय और वैश्विक संस्कृति का मिश्रण देखने को मिला था। प्रतियोगियों ने भारतीय परिधानों जिसमें लहंगा, अनारकली के साथ साथ अपने देश की पारंपरिक वेशभूषा भी पहनी थी। आयोजन की मेजबानी मिस वर्ल्ड संगठन और स्थानीय आयोजकों ने मिलकर की थी। इसमें बॉलीवुड अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की मौजूदगी ने समारोह को और ज़्यादा भव्य बनाया था। प्रसारण क्या है इसका? यह आयोजन वैश्विक स्तर पर टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको प्रसारित किया जाता है। इसमें मिस वर्ल्ड की जो वेबसाइट है उस पर भी आप देख सकते थे। पुरस्कार इसमें क्या मिला था? 8.5 करोड़ रुपए की प्राइज मनी और 1 साल के लिए वैश्विक टूर मिला है, जिसमें सामाजिक अभियान चला सकते हैं, फैशन इवेंट्स कर सकते हैं, ब्रांड प्रचार कर सकते हैं, ऐसे उनको मौके मिले हैं। भारत का योगदान क्या था? भारत ने मेजबान देश के रूप में शानदार प्रदर्शित किया था। हैदराबाद के हाईटेक सेंटर को भव्य सजावट, लाइटिंग, तकनीकी व्यवस्था के साथ तैयार किया गया। भारत की नंदिनी गुप्ता ने टॉप 20 में जगह बनाकर टॉप मॉडल चैलेंज में क्षेत्रीय जीत हासिल करके देश का नाम ऊंचा किया है। भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया है। आयोजन में भारतीय नृत्य रूप जैसे कि भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी के प्रदर्शन शामिल थे, जो कि नृत्य स्थानीय कलाकारों, प्रसिद्ध नृत्य समूहों द्वारा प्रस्तुत किए गए भारतीय संस्कृति की समृद्धि को दर्शाते थे। बॉलीवुड प्रभाव क्या इस पर पड़ा है? बॉलीवुड प्रेरित नृत्य प्रदर्शन और संगीतमय प्रस्तुतियां भी थीं, जो भारतीय सिनेमा की जीवंतता को मंच पर लाई थी। इनमें समकालीन पारंपरिक गीतों का मिश्रण था, जो कि दर्शकों को उत्साहित करने में सफल रहा था। प्रतियोगियों ने भारतीय डिजाइनरों द्वारा बनाए गए परिधानों जैसे कि लहंगा, अनारकली सूट, साड़ी को पहनकर रैंप वॉक किया था और ये परिधान भारतीय कढ़ाई जैसे कि जरदोजी, चिकनकारी सजे थे, जो सांस्कृतिक गौरव को उजागर करते थे। वैश्विक सांस्कृतिक प्रदर्शन प्रतियोगियों की प्रस्तुति। इसमें 108 देशों के प्रतियोगियों ने भाग लिया था और थाईलैंड के ओपल सुचाता, जो कि थाई सांस्कृतिक परिधान जिसमें चुट थाई के में रैंप वॉक किया था और अपनी प्रस्तुति में थाईलैंड की परंपराओं को दर्शाया था। और देश जिसमें मार्टिनिक, इथियोपिया, पोलैंड की प्रतियोगियों ने भी अपनी पारंपरिक नृत्य, संगीत, वेशभूषा के माध्यम से संस्कृति को प्रदर्शित किया था। और इसमें विश्व संगीत नृत्य की बात ऐसा भी एक प्रदर्शन हुआ था। कुछ खंडों में वैश्विक संगीत और नृत्य के मिश्रित प्रदर्शन शामिल थे, जैसे कि अफ्रीकी ड्रम बीट्स, लैटिन नृत्य और यूरोपीय लोक प्रदर्शन, जो कि वैश्विक एकता को दर्शाते हैं। मंच की सजावट और थीम क्या था? जो मंच को भारतीय वैश्विक सांस्कृतिक तत्वों को मिश्रण से सजाया गया था। इसमें मांडला डिजाइन, पारंपरिक भारतीय दीपक और रंग बिरंगे फूलों की सजावट शामिल थी, जो कि भारतीय अतिथियों को दर्शाते हैं। थीम इसका था हार्मोनी इन डाइवर्सिटी थी, जो कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच एकता को प्रोत्साहित करती थी। इस थीम को सांस्कृतिक प्रदर्शनों और प्रतियोगियों की प्रस्तुतियों के माध्यम से रेखांकित किया गया था। प्रमुख आकर्षण क्या थे इसमें? भारत थाईलैंड कनेक्शन जो था। विजेता ओपल सुचाता चुआंगसरी ने भारतीय परिधानों जैसे कि रेड एम्ब्रॉयडरी लहंगा, अनारकली सूट को पहनकर भारत के प्रति सम्मान व्यक्त किया था, जिसने भारत और थाईलैंड के सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया। सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ साथ ब्यूटी विद द पर्पस के तहत सामाजिक मुद्दे, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। और जो ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर सांस्कृतिक प्रदर्शनों की भव्यता, विविधता की खूब तारीफ हुई। विशेष रूप से भारतीय नृत्य और वैश्विक प्रतियोगियों की पारंपरिक वेशभूषा ने दर्शकों का ध्यान खींचा था। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा जो मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता करवाई गई थी वो हाल ही में उसका ग्रैंड फिनाले हुआ है, जिसमें जो थाईलैंड की सुचेता है, थाईलैंड की वो पहली थाई महिला बनी है मिस वर्ल्ड 2025 को खिताब जीतने वाली। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।